नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं, जो हमें भेजे हैं, उनका नाम रितेश है। रितेश दिल्ली में अपने परिवार के साथ में रहते थे। उनकी उम्र लगभग 19 या 20 साल की रही होगी। ये घटना 2014 की है। तो चलते हैं आज की कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रितेश है। बात 2014 की है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। पापा सरकारी कर्मचारी थे। अब मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली में हुआ था। अब मैं गांव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मैं सोचता था कि कभी न कभी गांव तो मैं ज़रूर जाऊंगा। गांव के बारे में मुझे जानने की बहुत इच्छा थी। गांव की रहन सहन, गांव में क्या क्या होता है। लेकिन ऐसा मौका मुझे बहुत कम ही मिला था। बचपन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं होश संभाला था और तब से बस पढ़ाई 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 यही सब चल रहा था। लेकिन वो मौका मुझे अब आ गया था, मिल चुका था। मेरे मामा के घर में शादी थी और हम सब सारा परिवार अब उस जगह पर जा रहे थे जो कि बिहार में स्थित था। अब मैं तो बहुत खुश था कि चलो अब मुझे गांव देहात को देखूंगा, बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। और आखिरकार सारा परिवार हम लोग अपने नानी के घर गांव पहुंच गए थे। वास्तव में शहर में और देहात में कितना अंतर था, कितनी शांति थी वहाँ पर। हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। खैर, ये तो गर्मी का महीना, तो हरे भरे खेत तो नहीं थे इस टाइम में। इस टाइम में तो गर्मी का महीना था। हाँ, आम का सीजन चल रहा था। बगीचों में आम अब दिखाई दे रहे थे। अब मुझे आम से तो ज़्यादा ही लगाव था। मुझे तो बहुत पसंद था आम। अब शादी ब्याह का मौका था उस घर में। सब लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे। मेरे परिवार वाले भी सब मदद कर रहे थे मामा मामी के इस काम में। अब नानी तो हमारी बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि बेटा, अगर घूमने जाना है ना, इस गांव में तो अकेले मत जाना। इस गांव के बारे में तुम्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं कहने लगा माँ से कि माँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो ऐसी क्या खास बात है इस गांव में। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हें कुछ पता नहीं इस बारे में। इस गांव में तुम्हें जो बताएगी ना, नानी बताएगी। नानी से जाके मिल लो, बात कर लो, नानी सब बता देगी। अब मैं नानी के पास पहुंच गया था। नानी बुजुर्ग थी। अब मैं कहने लगा कि नानी जी, मम्मी कह रही थी इस गांव में कुछ सुनने को मिलता है। वो मुझे बाहर घूमने नहीं देना जाना चाहती। तो क्या बात है नानी जी, मैं अकेले अब तो बड़ा हो चुका हूँ, क्या मैं अपने गांव में घूम नहीं सकता? इस गांव में क्या मैं बगीचे में नहीं जा सकता हूँ? अब नानी मुस्कुरा दिया और कहने लगी, नहीं बच्चा, तू तो बड़ा हो गया है, लेकिन तेरी माँ सच कह रही है। बेटा, इस गांव में चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। और बेटा, तुम्हें तो अकेले जाना ही नहीं चाहिए। मैंने बोला, माँ, नानी माँ, अब तो दोपहर है, मैं तो किस्से कहानियों में सुना हूँ कि वो चुड़ैल रात को नजर आती है। तो नानी माँ मुस्कुराती हुई कहने लगी कि नहीं बेटा, ये जो तुम सुने हो ना, गलत है। चुड़ैल किसी भी वक्त दिखाई दे सकती है, किसी रूप में दे सकती है। कैसे तुम पहचानोगे कि वो चुड़ैल है? अब मैं नानी माँ के बात पर गौर करने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार मैं रोक ही गया था। अब कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढने लगा था कि मैं इस घर से निकलूं।
बगीचे की तरफ जाऊं जहां मुझे प्यारे प्यारे आम दिख रहे थे। और मौका 4 बजे के आसपास शाम को मुझे मिल चुका था। सब लोग अपने काम में व्यस्त थे और मैं उस घर से निकल चुका था अकेले ही। अब मैं बाहर घूमता जा रहा था। अब नानी का जो घर था ना, गांव से बाहर ही था। अब आगे में बगीचा। अब मैं बगीचे की तरफ चल पड़ा था, लेकिन बगीचा और नानी के घर के बीच में एक गंदा नाला भी था। नाला तो नहीं बोल सकते, पोखर जैसा जरूर था। और उस पोखर के आसपास में जंगल जैसे पौधे उगे हुए थे। आज जब मैं वहां पहुंचा ना, तो जैसे पानी में कुछ हलचल हुई थी, गंदे पानी में। मैं समझा कि शायद भैंस वैंस होगी, क्योंकि मैं इस पोखर में देख चुका था कि भैंस आकर के लौटती है, नहाती है। तो मुझे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन भैंस कोई मुझे दिखाई नहीं दी। अब शाम का 4 बज रहा था, दिन का मामला था। अब मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ गया। अब ये बगीचा थोड़ी दूरी पर था। और तभी एक पेड़ के पास में एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में थी वो, और सर के बाल एकदम सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई दे रहे थे। देखने में एजेड औरत लग रही थी। अब जैसे ही उसके पास पहुंचा ना, तो मुझे आवाज़ देने लगी, बच्चा बच्चा, इधर आओ बच्चा। इस गांव में तुम मुझे पहली बार नजर आए हो क्या? तुम कहीं बाहर रहते हो? मैं उस औरत को देखने लगा, जिसकी उम्र करीब 40-50 के आस साल रही होगी। मैं तो जानता नहीं था उस गांव में किसी को भी, बस अपने मामा मामी नानी को ही जानता था। मैं कहने लगा, हाँ जी, हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, मामा के घर में शादी है ना, इसीलिए हम लोग आए हैं। वो कहने लगी कि बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त में? मैं बोला, जी सामने एक बगीचा है ना मामा का, आम का पेड़, वहीं जा रहा हूँ आम तोड़ने के लिए। वो कहने लगी, 2 मिनट मेरे पास में बैठो, और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, शहर से आए हो ना, मैं तुम्हें आम तो यहीं बैठे बैठे खिला सकती हूँ। मैंने कहा, कैसे खिला सकती हैं आप? आम का बगीचा अभी तो काफ़ी दूर है। तभी वो कहने लगी कि मेरे पास बहुत पके पके स्वादिष्ट आम है, क्या तुम एक नज़र देखोगे? अब मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। और तभी अपने पीछे से एक सफ़ेद थैला निकाली और उसमें हाथ डाल करके एक बड़ा सा सुंदर सा आम निकाल करके मुझे दे दिया। अब बोली कि तुम इसको खा कर देखो कैसा स्वाद लगता है। मैं उस बुजुर्ग को देख रहा था जो मुझे आम दे रही थी। वो तो मेरी रिश्ते में कोई लगती भी नहीं थी, और न जाने कौन थी, मेरे लिए तो अनजान थी। लेकिन आम का ऐसा लालच था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके हाथ से मैं आम ले लिया था। वाकई आम देखने में लजीज लग रहा था, खुशबू भी बहुत प्यारी थी। अब मैं झटके से आम को अब खाने लगा था। आम बेहद ही स्वादिष्ट था। अब फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब बताओ कैसा टेस्ट है? मैंने बोला, जी ऐसा आम तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये कौन से पेड़ पर ये आम आप तोड़ के लाई हैं? तब वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये आम का पेड़ मैं तुम्हें सिर्फ दिखा सकती हूँ, लेकिन तुम शाम के टाइम में आओगे ना, जब अंधेरा हो जाएगा, हाँ तब मैं तुम्हें वहाँ ले के जा सकती हूँ, इस वक्त में नहीं। मैं कहने लगा कि ऐसा क्यों है? वो कहने लगी कि उस पेड़ के पास में अभी रखवाले हैं, और रखवाले अंधेरा होते ही अपने घर की तरफ लौट जाते हैं, और तब मैं उस पेड़ के पास तुम्हें लेकर चल सकती हूँ। अब फिर देखना, जितना तुम्हें इच्छा हो आम को तोड़ना और आम का स्वाद लेना। मैं कहने लगा कि मैं फिर कब आऊँ? और कहने लगी कि तुम अंधेरा ही होते इसी जगह पर आ जाना। अब मैं वो आम का स्वाद लेते लेते अब बगीचे जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। मैं अपने मामी के घर वापस हो लिया था। वाकई में मज़ेदार आम था, बड़ा ही मुझे आनंद आ रहा था उसको खा करके। जब उस पोखर के पास से गुजरने लगा, तभी मुझे फिर उसमें हलचल सी दिखाई देने लगी, जैसे उसके अंदर में
कोई ना कोई जानवर हो, लेकिन बुलबुले जरूर उठ रहे थे। लेकिन उसमें कोई भी जानवर, ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब मैं अपने मामा का घर पहुंच गया था। अब मामा का जो काम चल रहा था उसमें काम में कुछ हाथ बटाने लगा था। अब मैं इस बात को भूल ही चुका था कि मुझे शाम के टाइम में आम लेने जाना है उस औरत के साथ में जो मुझे बुलाई है। इस बात को ना मैं अपने माँ को बताया, ना अपने नानी को, ना अपने उस घर में किसी सदस्य को। अब अंधेरा हो चुका था, मुझे ध्यान भी नहीं था। अब उस घर में अब गीत का प्रोग्राम चल रहा था, सब कोई उसमें भागीदार थे, सब कुछ अपना खुशी का इजहार कर रहे थे। और अचानक मुझे ध्यान आ गया, अरे अंधेरा तो हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था। मैं सोचने लगा कि उस औरत ने तो मुझे बुलाया था आम के लिए, अब क्या करूं। अब फिर मैं चुपचाप उस घर से खिसक लिया था। जब बाहर निकला ना तो आसमान में चांद नजर आ रहा था, साफ साफ हर चीज नजर आ रही थी, चांदनी हर जगह फैली हुई थी। अब मैं उसी रास्ते से चल पड़ा था। पोखर के पास पहुंचा तब भी वहां पर हलचल सुनाई पड़ी। अब मुझे थोड़ा सा अब डर लगा था कि रात तो हो गई है और इसमें कौन सा जानवर रह गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तब तक उस पोखर के पार करके और उसी पेड़ के पास पहुंचा तो मैं देखा तो वहां तो कोई था ही नहीं। मैं हर तरफ उस औरत को तलाशने लगा था, लेकिन औरत वो कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। अब मैं सोचने लगा कि कहीं औरत तो इंतजार करके चली तो नहीं गई है, क्योंकि जिस टाइम बुलाई थी उससे तो काफ़ी लेट हो चुका था, अब तो रात हो चुकी है। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद वापस लौटने लगा था। मैं उसी पोखर के पास पहुंचा और तभी जोरदार पानी के अंदर में हलचल सी हुई थी। एक बार तो मेरा सारा शरीर जैसे कांप गया था डर के कारण, इतना तेज हलचल उसमें मुझे दिखाई दी थी, महसूस किया था। और अगले पल मैं भागना चाहता था और तभी सामने से वही अधेड़ औरत मुझे नजर आ गई। अब मैं उसको एक नज़र देखकर ही पहचान गया। अब वो मेरे सामने खड़ी थी। अब इतनी जल्दी कहाँ से आ गई मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। अब कहने लगी, अरे बच्ची, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आए लेकिन लेट आए बेटा, चलो चलो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। और वो मेरा हाथ पकड़ करके और आगे की तरफ चलने लगे। और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरे पूरे शरीर में एक कनकनाहट सी होने लगी थी, जैसे बिजली का तरंग मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश कर गया, पूरा बदन झरझरा गया था। और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था कि मेरे साथ में क्या हुआ है। मैं अपना होश खो बैठा था। और जब मुझे होश आया ना तो उसी पोखर के पास मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और आसपास में मेरे मामा, दोनों मामा और उस घर में जितने मेहमान आए हुए थे सब लोग इकट्ठा थे। मेरी माँ थी, मेरी मामी थी और कईयों के हाथ में टॉर्च भी था। अब सब लोग मेरे समीप खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे, ये यहाँ पर कैसे आ गया, इसको क्या हुआ है। और मेरी मामी कहने लगी कि उसी चुड़ैल का काम है, जरूर इस पर इसने कोई जादू टोना किया हुआ, जल्दी से इसको उठा के लेके चलते हैं घर पर और वहीं देखा जाएगा। और तब तक मैंने अपनी आंखें खोल दिया था। अब मैं देख करके हैरान रह गया था कि मैं उस औरत के पास में खड़ा था और उसने जैसे ही हाथ पकड़ा तो मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली के करंट दौड़ गया था। और इसके बाद वो मुझे खींच करके ले जाने लगी और तभी मैं बेहोशी के अंदर में चला गया था। तो क्या हुआ था मेरे साथ, कौन थी वो औरत। अब मुझे होश में आते देख लोग पूछने लगे, मेरी माँ पूछने लगी कि तू यहाँ पर किस लिए आया था इतनी रात को, क्या जरूरत पड़ी थी। वो रोते रोते पूछने लगी, तेरे साथ कुछ हो जाता तो।
अब माँ रोई जा रही थी। अब जो मामा वहाँ थे मुझे डांट रहे थे कि ये लड़का तो अपने मन का हो चुका है, इसको इस जगह पर आने की क्या ज़रूरत थी, क्या इसको किसी ने नहीं बताया कि इस जगह पर कोई चुड़ैल रहती है। अब जो लोग थे तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन माँ मेरे नज़दीक खड़ी थी। अब मुझे बार बार सहला रही थी, चल बेटा घर चलते हैं, चल चल चल। इसके बाद हम घर पर आ गए थे। अब माँ मुझसे पूछ पूछ रही थी कि बेटा तू किस लिए गया था वहाँ पर। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं दिन की बात सब कुछ अपनी माँ को बताने लगा। वहाँ पर मेरे मामा का पूरा परिवार, मेहमान सारे भरे हुए थे और सब मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आखिरकार मैं एक एक घटना सबको बता दिया कि उस औरत ने, जो अधेड़ औरत थी, मुझे एक आम खिलाई थी और वो आम बहुत स्वादिष्ट था। अब मैं लालच में आ गया था। इसके बाद अंधेरा होते ही मैं वहाँ फिर पहुँच गया था। इसके बाद मुझे ना जाने क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया था। अब मेरी जो नानी थी ना, मेरी बात को सुन रही थी और वो कहने लगी, हाँ हाँ ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैं इस लड़के को बताई भी थी, लेकिन ये लड़का तो जिद्दी है ना, ये मेरी बात को नहीं माना। आखिर देख लिया ना, वही हुआ ना जो मैं मना कर रही थी। आज सही मायने में उस शादी तक हम लोग वहाँ पर रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर अब सख्त निगरानी थी। हर कोई मेरे पर नज़र रखता था कि कहीं मैं अकेले कहीं बाहर ना निकल जाऊं, जैसे मैं कैद होकर रह गया था। और जब मैं दिल्ली वापस आया ना, तब मुझे आज़ादी की महसूस हुई थी। लेकिन ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी कितनी खतरनाक थी, मैंने तो आज तक नहीं समझ पाया था कि क्या चुड़ैल आज भी इस दुनिया में रहती है। तो दोस्तों, ये थी जो कहानी भेजे हैं, उनका नाम रितेश है। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।